आज के मुख्य समाचारों की ओर। मूंगफली उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत नीमच जिले में किया गया किसान पक्षेत्र दिवस का आयोजन। मूंगफली उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत किसान पक्षेत्र दिवस का आयोजन आज दिनांक 5 शनिवार को बजे नीमच जिले के विश्निया गांव तहसील नीमच में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी अतिथियों का पुष्पमाला द्वारा स्वागत अभिनंदन कर किया गया। कार्यक्रम था और इसके बारे में क्या कहना है? ये कार्यक्रम था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें सॉलिड के साथ मिलके सब ग्राउंडनट वाले किसानों के लिए ये कार्यक्रम किया था कि उनको क्या तकलीफ है, कैसी उत्पादन बढ़ानी चाहिए, ये उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम था। और इन लोग के जो सॉलिड एयर के सब क्या कहते हैं, जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, उन लोग सब जाके खेतों में मॉडल फार्म करते हैं, जहाँ उन लोग को बताते हैं कैसा सब उगाना। सीड भी हम लोग सर्टिफाइड देते हैं और कैसे कैसे कब सोइंग करना, क्या कोई तकलीफ हो, कोई पेस्ट की या किसी का तो क्या दवाई छांटना, और हार्वेस्ट टाइम में कैसे हार्वेस्ट करना। बेकायदा ये इसीलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने और क्या कहते हैं हिंदी में प्लान किया था। तो मेन यही था कि सब किसानों भाई को यील्ड बढ़ा के उन लोग की आमदनी बढ़े, जो मोदी जी का खास मिशन है, वही उन्हीं हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देश को तो फ़ायदा होएगा ही, किसानों को भी होना चाहिए। जो मेहनत करते उन लोगों को पैदा होना चाहिए ना, क्या लाभ कराना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आए कि कैसे लाभ हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर तन्ना है, मैं चेयरमैन हूँ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का ग्राउंडनट के। ग्राउंडनट मेरे पीछे आता है, तो ये मूंगफली का ही था कार्यक्रम, तो इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं बहुत खुश हुई कि मैं आया हूँ और ये सब किसान भाइयों को मिल सका। और उन लोगों को कहाँ है, बेझक कोई भी प्रश्न हो तो एसोसिएशन को कहना या सॉलिड को कह देना और उन लोग मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। ये किस तरह का कार्यक्रम था सर और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सॉलिडरिटी जो सस्ता है किसानों के लिए, विशेषकर जो मूंगफली हमारे क्षेत्र में उत्पादन जो हो रही है, उसमें कैसे ज़्यादा और उत्पादन बढ़ाया जाए, उसके लिए नई तकनीक बीज के साथ साथ में जो पर्यावरण के लिए जो होता है, उसके लिए ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के माध्यम से पहले जो है उसका आकलन करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, जो किसानों के जो कीट और जो रोग लगते हैं, किसान डायरेक्ट उस संस्था को जो है उनके जो कंट्रोल जो कमांड सेंटर है वहाँ भेजते हैं और उसके माध्यम से उनको जो है उनका निदान मिलता है। दूसरा आपने देखा है कि वो हमारे जो देश में है, तेल का बड़ी बहुतायत मात्रा में जो आयात हो रहा है, उसको कैसा रोका जाए। और उसमें मुख्य रूप से जो है फसलें हमारे हैं सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों। इसी में जो है वो मूंगफली को उत्पादकता बढ़ाने के लिए दिशा में जो है सस्ता जो काम कर रही है, विभाग के साथ जो है अपना है कि आय दुगनी करना है किसान को, उसमें क्या बोलेंगे? आय दुगनी करने में जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसानों की जो लागत बढ़ रही है, उस लागत को कम कैसे किया जाए, इस पहलू को लेकर जो है वो संस्था और हमारा जो है वो शासन और जो विभाग काम कर रहा है। उसमें जो है फसल प्रबंधन हो गया है मुख्य रूप से। दूसरा जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है वो है दवाई और खाद की मात्रा, उसको सही तरह से प्रबंधन करके उनका सही तालमेल बिठा के जो अनावश्यक जो खाद और जो दवाई डाल रहे हैं उससे पैसे बचाया जाए और आमदनी को जो है बढ़ाया जाए और उत्पादकता बढ़ाई जाए, विशेषकर बीज के लेकर नई किस्मों के लेकर। उससे निश्चित ही जो है वो आमदनी बढ़ेगी किसानों की जब लागत कम होगी। ये किस तरह का कार्यक्रम था और क्या संदेश दिया लोगों को आपने? जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना है कि भारत देश में इतना खाद्य तेल का उत्पादन होना चाहिए कि हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसी दशा में सॉलिडरिटी के साथ में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन में सभी तेलीय फसलें
कैसे काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग चाहते हैं इस तरह के मॉडल फार्म बना के किसानों को जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उसका मुनाफा ज़्यादा होने से वो मूंगफली का या दूसरी जो सरसों जैसी तेलीय फसलें उसका अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। ये कार्यक्रम इसी दिशा में एक कदम है जिसमें कि हम लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ये मॉडल फार्म का सेटअप किया हुआ है सोलिडारिटी के साथ में मिलकर। तो किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा, दूसरे किसान उसको देखेंगे, वो भी अच्छी तरह से अपनी तेलीय फसलें उगाएंगे, तो देश को जो जरूरत है खाद्य तेलों की वो हमारे भारत देश में ही हो पाएगी। यह एक सपना जो हमारे मोदी जी का है उसको हम साकार करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेहता जी हैं जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन जो भारत का सबसे बड़ा एसोसिएशन है उसके ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनके सहयोग से ही हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सुरेश मोटवानी हूँ। सोलिडारिटी संस्था का जो ये कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है उसको समन्वय के रूप में कार्य करते हैं। ये कार्यक्रम कैसे का था? जैसे अभी डॉक्टर मोटवानी साहब ने आपको बताया, हमारा फोकस है हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े, चाहे कोई भी क्या हो, चाहे सरसों हो, चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे सोयाबीन हो। और यहाँ हमारा जो फोकस है ये एरिया में खास करके मूंगफली पे है। मूंगफली की यहाँ पैदावार कम है और जो वैरायटी भी यूज़ करते हैं पुरानी देसी वैरायटी यूज़ करते हैं। आज जो हमने मॉडल फार्म जो किया है वो दिखाने के लिए कि अच्छी वैरायटी का आप सीड लीजिए, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। और जो हमारे मोदी साहब चाहते हैं कि हमारी आमदनी दुगुनी हो जाए किसान भाइयों की, तो एक रास्ता है और इसमें सबका फ़ायदा है। किसान की आमदनी बढ़ेगी, इंडस्ट्री को ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा और साथ में राष्ट्र को फ़ायदा ये होगा कि आज अब में काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल, तो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट कम होगा। तो सबके लिए अच्छा फ़ायदा है और हमारा यही योगदान रहा है कि भी कैसे भी करके किसान को कैसे फ़ायदा मिले, कैसे आमदनी बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम NGO है, कोई प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या संदेश दिया है? आज का जो कार्यक्रम था ऐसी जो पाम ऑयल का जो एसोसिएशन बना हुआ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोलिडारिटी संस्था के माध्यम से मूंगफली उत्पादन का कार्यक्रम रखा गया। इसका उद्देश्य यही था कि किस तरीके से किसानों को तिलहन फसलों के जो विविधीकरण है, फसल विविधीकरण, उसका ध्यान रखते हुए तिलहन की जो देश में जो प्रोडक्शन है उसको जो रिड्यूस हो रहा है, बाहरी देशों की जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र नीमच से DDA का डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर नीमच से आए किसानों को संबोधन किया। इस तरीके से मूंगफली उत्पादन करके तिलहन फसलें जो है उनका उत्पादन बढ़ाया जाए और भारत का जो दूसरे देशों पर निर्भरता है उसको ख़त्म किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइलस्टोन की तरह साबित होगा कि किस तरीके से यहाँ का किसान तिलहनी फसलों को बढ़ाए और दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करे। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद पाटीदार है, मैं सोलिडारिटी संस्था से जोनल प्रोग्राम